हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जेईई 2021 में आए हुए सॉल्यूशंस चैप्टर के मोलैरिटी के कुछ क्वेश्चंस। देखते हैं पहला क्वेश्चन। इफ 80 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O is dissolved in deionized water to make 5 liter of solution, the concentration of copper sulfate solution is x into 10 to the power minus 3 moles per liter. The value of x is, आंसर आपको नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। एटॉमिक मासेस सभी गिवन है एएमयू में। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को डिवाइड करना होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, जबकि वॉल्यूम हम लेंगे लीटर्स में। सबसे पहले हम CuSO4 5H2O का मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास आ जाएगा 249.54 ग्राम्स पर मोल। अब क्योंकि 80 ग्राम्स कॉपर सल्फेट है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि होंगे मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट है 80, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, और मॉलिक्यूलर मास हमने अभी कैलकुलेट किया 249.54। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे 0.3205 मोल्स। सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन है 5 लीटर। बस अब हमें नंबर ऑफ मोल्स को टोटल वॉल्यूम इन लीटर से डिवाइड कर देना है, तो मिल जाएगी मोलैरिटी। सो मोलैरिटी इक्वल टू 0.3205 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 64.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल्स पर लीटर मिल जाएगी। मोलैरिटी क्वेश्चन में गिवन है x इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल्स पर लीटर। x की वैल्यू बतानी है और आंसर नियरेस्ट इंटीजर पर देना है, इसलिए x की वैल्यू हो जाएगी 64। योर आंसर इज 64। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 ml of Na3PO4 solution contains 3.45 grams of sodium. The molarity of the solution is x into 10 to the power minus 2 moles per liter. आंसर नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। नेचुरली x की वैल्यू निकालनी है आपको। यहाँ पर आपको जो मास दिया हुआ है 3.45 ग्राम्स, वो सोडियम फॉस्फेट का नहीं बल्कि सोडियम का दिया हुआ है। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम। तो मास ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम विल बी इक्वल टू 3.45 डिवाइडेड बाय 23। अब अगर आप ध्यान से सोडियम फॉस्फेट के फॉर्मूले को देखें तो एक मॉलिक्यूल सोडियम फॉस्फेट में 3 एटम्स सोडियम के हैं। इसका मतलब सोडियम के जितने मोल्स होंगे सोडियम फॉस्फेट के मोल्स उसके 1/3 होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम फॉस्फेट हो जाएंगे 1/3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम। वॉल्यूम आपको 100 ml गिवन है, जिसको लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.1 लीटर्स। तो मोलैरिटी ऑफ सोडियम फॉस्फेट सॉल्यूशन हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम फॉस्फेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम फॉस्फेट होंगे 1/3 ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम। ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं 1/3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम अपॉन 0.1 लीटर्स। आंसर मिल जाएगा 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। मोलैरिटी क्योंकि कही गई है x इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मोल्स पर लीटर, और आंसर देना है नियरेस्ट इंटीजर पर, तो x की वैल्यू होती है 50। देखते हैं अगला क्वेश्चन। The molarity of the solution prepared by dissolving 6.3 grams of oxalic acid H2C2O4 2H2O in 250 ml of water in moles per liter is x into 10 to the power minus 2. The value of x is, आंसर नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। एटॉमिक मासेस सभी गिवन है। सबसे पहले ऑक्सैलिक एसिड का मोलर मास देख लेते हैं। फॉर्मूला आपके सामने है, एटॉमिक मासेस गिवन है, आप आसानी से मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। वो होगा 126। मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड गिवन है 6.3 ग्राम्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड हो जाएंगे मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इक्वल टू 6.3 डिवाइडेड बाय 126। मोलैरिटी होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आप कैलकुलेट कर चुके हैं और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है 250 मिलीलीटर्स। उसको लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 1000। वैल्यूज पुट कर देते हैं और मोलैरिटी आपको गिवन है क्वेश्चन में x इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ये सभी वैल्यूज अगर हम पुट करें
तो हमें मिल जाएगी x की वैल्यू जो कि होगी 20। अगर आपको ठीक से समझ आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन हिट करें। देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।